हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली 34 ब्लॉग्स में। लेकर आया मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग डेली ऋषिकेश। बहुत दिनों से मैं ऋषिकेश जाने की सोच रहे थे, तो हमने गूगल किया, यूट्यूब किया और सारी जानकारी लेने के बाद हमने दोस्तों ने प्लान बनाया। दोस्तों से बात की हमने, दोस्त भी हमारे सारे राजी हो गए। तो अब हम प्लानिंग करने के साथ साथ उठ गए और हो गए तैयार ऋषिकेश जाने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उठा, चाय पी, खाना खाया, पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया, नहाया धोया और पहुंच गया पालिका बाजार। पालिका बाजार पे हम पहुंचे, की हमने थोड़ी सी शॉपिंग, कुछ शर्ट्स, कुछ जीन्स, लोअर, टी शर्ट खरीद के आ गए हम घर और सीधा ले गया मैं अपनी कार को वॉशिंग के लिए। भाई गाड़ी हो गई हमारी तैयार, नहा धोकर। देख सकते हैं आप हमारी कार वॉश हो रही है। फिर उसके बाद कार वॉश करने के बाद हम निकल गए सीधा पेट्रोल भरवाने, क्योंकि कार हमारी साथ में सीएनजी भी है, तो हमने सीएनजी पेट्रोल की टंकी भरवा ली फुल। उसके बाद देखते ही ना जाने कैसे 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 सुबह से शाम हो गई और फिर हम होकर तैयार निकले अपनी सवारी गाड़ी की सवारी लेकर निकल चुके हम दिल्ली से ऋषिकेश की तरफ। सुहाना सफर और ये मौसम जवा, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। इन्हीं गानों के इन्हीं गानों के साथ झूमते हुए हम अपना रास्ता तय कर रहे थे दिल्ली से ऋषिकेश के लिए। बट प्लानिंग हुई थोड़ी सी चेंज और हम निकल पड़े दिल्ली से टेहरी के लिए। रास्ते में मिले हमें कुछ टोल्स, हमने टोल्स क्रॉस किए और फिर निकल पड़े आगे की ओर। थोड़ा सा आगे चले ही थे कि हमें लग गई भूख और हम पहुंचे शिवा ढाबे पर। वहां का भैया खाना एक नंबर का खाना। बहुत दिनों बाद मैंने इतना टेस्टी खाया था कहीं बाहर, तो खाना तो भैया एक नंबर का खाना था। उसके बाद हमने ली थोड़ी सी चाय और फिर साथ ही साथ थोड़ा सा फोटो सेशन। मैं और मेरे दोस्तों ने कुछ फोटोज क्लिक की और निकल पड़े वापस टिहरी के सफर पर। दोस्तों टिहरी जो है वो वहाँ पर बिगेस्ट डैम के लिए, एक सस्पेंशन ब्रिज के लिए और एक रोपवे के लिए फेमस है। और साथ ही साथ वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स राइड्स भी होती हैं। अगर आप कभी जाते हैं न्यू टिहरी तो वाटर स्पोर्ट्स राइड्स कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी राइड्स किफ़ायती रेट्स पर हैं। बाकी जगह से जैसे मनाली, गोवा वगैरह से थोड़ा रीजनेबल रेट्स पर आपको मिल जाती हैं। हम चारों दोस्त निकल चुके अब टिहरी के लिए। देखते ही देखते सफ़र तय करते करते हम पहुंच गए पहाड़ी रास्तों में टिहरी में। आप देख सकते हैं चकाचौंध मॉर्निंग की, इस समय मॉर्निंग के 4 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं टिहरी। आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते से होकर हम पहुंच गए टिहरी। और टिहरी में सबसे पहले हम जा पहुंचे सुबह। ये आप देख सकते हैं सुबह 6 बजे का नज़ारा है। बिल्कुल सुबह सी हो चुकी है, बस सूर्य देवता के दर्शन होना बाकी हैं और हम पहुंच चुके टिहरी डैम के पास ही ये जगह है। रिजॉर्ट्स है, हट रिजॉर्ट्स। तो टिहरी हम दोस्तों कुछ ज़्यादा ही जल्दी मॉर्निंग ही पहुंच गए थे, तो शुरू नहीं हुई थी स्पोर्ट्स राइड्स। तो थोड़ी सी फोटोज क्लिक करने के बाद हम पहुंच गए सीधा टिहरी डैम पर। अब आगे की कहानी बताएंगे आपको टिहरी डैम के बारे में देवेंद्र जी, हमारे ग्रुप मेंबर। में है ऊंचाई के मामले में सबसे नंबर 1 और विश्व में है 8वें नंबर पर टिहरी डैम उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में। इसकी ऊंचाई है 260 मीटर। मानसून के टाइम पे पूरा यहाँ तक भरा होता है। अभी तो ये कम है। टिहरी डैम को देखने के बाद हम चले गए वहाँ की टिहरी की लोकल मार्केट में और उसके बाद चले गए सीधा रोपवे के दर्शन करने। टिहरी और मदननगी के बीच भारत का लार्जेस्ट और हाईएस्ट रोपवे है। भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया और सीधा पहुंच गए हम टिकट लेकर रोपवे के मजे लेने। 150 रुपये की टिकट है आने जाने की। अप डाउन अगर करते हैं तो 150 रुपये की टिकट लगती है आपको। पहले टिकट लेनी पड़ती है आपको और लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि देखो भैया मिसहैपनिंग कभी भी हो सकती है, तो दुर्घटना से
देर भली और सावधानी ही सुरक्षा है। तो धीरे 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 रोपवे पर कैबिन में बैठकर हम पहुंच गए न्यू टेहरी से मदन नेगी तक। बेसिकली ये वहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों के लिए है, अप डाउन करने के लिए, क्योंकि रोड का जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है और रोपवे का जो रास्ता है वो 10 मिनट में पूरा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो वापस आकर हम पहुंच गए पूरा रूट लेकर के 150 रुपये की टिकट में टेहरी से मदन नेगी और वापस मदन नेगी से टेहरी। वहां से कूच करने के बाद हम कूच कर गए आगे की और, यानी कि वाटर स्पोर्ट्स राइड्स एंजॉय करने के लिए। हाय ऑल, ये है टेहरी वाटर स्पोर्ट्स पॉइंट। यहाँ पर वाटर स्कूटी राइड्स होगी। अभी हम जाएंगे और राइड करेंगे, दिखाएंगे आपको आगे का व्यू। वो फ्लोटिंग हट तक जाती है। उसमें स्पीड बोट है हमारे पास, 6 सीटर होती है, 4 से 6 लोग भेजते हैं। 6 नहीं है तो 4 को भी भेज देते हैं। 15 मिनट करोगे तो आपको इस एरिया में घुमाएगा सामने। ठीक है। आधा घंटा करते हो तो आधा घंटे में फ्लोटिंग घाट से 22 कमरों के लीरो की होटल है पानी के ऊपर बने हुए। तो दोस्तों यहाँ के जो गाइड है उनसे हमने पूरी जानकारी ली और साथ ही साथ फ़ोटो भी क्लिक कर लिया। आप पॉज करके टिकट्स के प्राइस जान सकते हैं। हमने टिकट्स ली, लाइफ जैकेट्स पहनी सभी दोस्तों ने और आगे निकल पड़े। फिर हम अपनी टिकट चेक करवा के अपनी वाटर स्पोर्ट्स राइड्स एंजॉय करने और धीरे धीरे डुक 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 चल दिए हम अपनी वाटर स्पोर्ट्स राइड्स एंजॉय करने। सबसे पहले हमने ग्रुप में एक जेट बोट हायर की जिसमें हम 8 लोग थे और फिर हमने खूब एंजॉय किया। खूब नदी के अंदर, वो भगीरथी नदी है जिसमें हमने एंजॉय किया। हमने देखा एक फ्लोटिंग तैरता हुआ रेस्टोरेंट होटल। फिर उससे थोड़ा आगे हम निकले तो हमने देखा फ्लोटिंग हट्स। ये रिजॉर्ट्स है एक तरीके का, यहाँ पर घूमने फिरने जा सकते हैं, पार्टीज बुक कर सकते हैं, कैंपिंग कर, जैसे कैंपिंग करते हैं ऐसे ही कर सकते हैं। और फिर उसके बाद देखा हमने वाटर, उस नदी के ऊपर, भगीरथी नदी के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज, एक दूसरी बोट से हमने रेस भी लगाई और उसके बाद साथ ही हमने देखा पैरासीलिंग भी। इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ पर आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जेट बाइक राइड भी की इंडिविजुअल, सभी दोस्तों ने, हम 4 दोस्त हैं, हमने सब ने इंडिविजुअल जेट बोट बाइक राइड की। दोस्तों चार्जेस की अगर बात करें तो जो हमने पहले बोट हायर की थी उसमें हमने पर हेड 1000 रुपीज़ पे किया था, यानी कि 4 लोगों के लिए 4000 रुपीज़। और इंडिविजुअल जो हमने जेट बाइक राइड की है उसके लिए हमने पर हेड 250-2000 रुपीज़ का चार्ज होता है, बट इंटरेस्टिंग होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बाद हम पहुँचे खाना खाने राणा जी के रेस्टोरेंट में। वहाँ पर हमने राजमा चावल चाउमीन ऑर्डर बुक किया और एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा टेस्टी था और साथ ही भाई फीडबैक दिया हमने, क्योंकि खाना बहुत ही अच्छा था। तो हमसे फीडबैक दिए बिना रहा नहीं गया, हमने फीडबैक दिया और कॉम्प्लीमेंट्री हमें बाद में उन्होंने चॉकलेट भी दी। उनका शुक्रिया अदा करके हम निकल चुके अपने आगे के सफ़र पर। भाई हम कुछ ज़्यादा ही थक चुके थे, तो थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर जाने के बाद हमने धनौल्टी में एक होटल रूम ले लिया। हम 4 लोगों ने रूम लिया 3000 रुपीज़ में, जिसमें एक डबल बेड मिला हमें और 2 गद्दे मिल गए। रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिला। ये है भैया होटल 78 स्टेट होटल एंड रूम्स एंड रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं व्यू इसका, और अंदर का व्यू भी दिखाते हैं आपको, यहाँ का रूम कैसा है। ये है हमारे होटल का रूम, और आइए आपको दिखाते हैं अंदर से बाहर की और किस तरह से व्यू है इसका। आइए चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये व्यू है इसका, इनसाइड टू आउटसाइड व्यू। तो दोस्तों जैसे कि हम काफ़ी थक चुके थे तो वीडियो नहीं बना पाए। अब शाम से रात हुई और रात से सुबह भी हो गई बड़ी जल्दी नेक्स्ट डे। और फिर उसके बाद हम मॉर्निंग में नहा धो के रेडी होके अपने रूम से बाहर निकले, और फिर बाहर निकलने के बाद चाय पानी पी के निकल चुके अपने अगली डेस्टिनेशन के लिए। जी हाँ, ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए। ये एड्रेस है, आप देख सकते हैं धनौल्टी में। क्या नाम? नारायण कुमार। ठीक है जी, तो नारायण कुमार जी का है ये 78 स्ट्रेट होटल एंड रिजॉर्ट्स, धनौल्टी में पड़ता है। एड्रेस आपको लिंक में मिल जाएगा। कभी भी आना चाहिए यहाँ पर आप नंबर पे कांटेक्ट करके रूम बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ से निकलकर, होटल रूम से निकलकर हम निकल चुके अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, ऋषिकेश के लिए। रास्ते बहुत ही अच्छे थे। वो कहते हैं ना, सम टाइम कभी कभी मंजिल से सुनहरे सुंदर रास्ते होते हैं।
तो वही एंजॉय किया हमने, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की, बैठे भी उठे भी, एंजॉय भी किया, ड्राइविंग बहुत एंजॉय की। और साथ ही साथ धीरे 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 हम पहुंच चुके ऋषिकेश। एक तो बीच में टोल टैक्स भी हमने क्रॉस किए ऋषिकेश पहुंचते हुए। और ऋषिकेश में एक्चुअली ऋषिकेश में काफ़ी भीड़ थी, तो हमने प्लान बनाया फिर ऋषिकेश से शिवपुरी की तरफ जाने का। तो शिवपुरी पहुंच चुके हम, वो गूगल ने हमें भटका दिया, आड़ी टेढ़ी छोटी मोटी गलियों से पहुंचा दे, लेकिन फाइनली हम शिवपुरी जा पहुंचे। बहुत सारा ट्रैफिक था रास्ते में, हमें जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारा ट्रैफिक मिला। और रास्ते में हमने देखा बहुत सारी जो कार्स थी, बहुत सारी बोलेरोस थी, वो राफ्ट ले जाती हुई दिखी हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहीं से हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी। फिर हम जो पहुँचे राफ्टिंग को, एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेंचाइजी है। यहाँ पर आप रीज़नेबल रेट्स में अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं राफ्टिंग के लिए। हमने बुक की थी 720 रुपये पर हेड में राफ्टिंग के लिए टिकट्स। और जगह 1000-1200 रुपये भी है, बट यहाँ से रीज़नेबल 720 रुपये में हमने 4 लोगों के लिए राफ्टिंग टिकट बुक की। हमारा स्लॉट में थोड़ा टाइम था, इसीलिए मीनवाइल हमने देखा जिप लाइनिंग हमने देखी, जिसमें आप एक शोर से दूसरे शोर पर जाते हैं जिप लाइनिंग के थ्रू। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम था, तो हम पहुंच चुके लक्ष्मण झूले पर। ये आप देख सकते हैं लक्ष्मण झूले का व्यू। और उसके ऊपर थोड़ा सा हमने वॉक करके भी देखा भैया जी। ज़्यादा टाइम नहीं रुके हम, क्योंकि हमारी राफ्टिंग के स्लॉट का टाइम हो चुका था। फिर कार में बैठे और निकल चुके अपनी राफ्टिंग के लिए। सबसे बढ़िया जो एडवेंचर है हमारा इस पूरी जर्नी का, सबसे बढ़िया राफ्टिंग का ही रहा। रास्ते में देख सकते हैं आप बहुत सारी राफ्ट जा रही है, इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे जैसे तैसे। अच्छा, हम पहुँचे शिवपुरी से ऊपर की ओर मरीन ड्राइव पर। ये है हमारा राफ्टिंग पॉइंट, जहाँ से शुरू करेंगे मरीन ड्राइव। हमने लाइफ जैकेट्स पहनी और अपना हथियार, जी हाँ देख सकते हैं आप, अपना हथियार लेकर हम हो गए रेडी। और दोस्तों के साथ फ़ोटोज़ ली और एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई। और उसके बाद हम निकल चुके आड़े टेढ़े सकड़े रास्तों से नीचे की ओर, जहाँ से हमारी राफ्टिंग की जर्नी शुरू होने वाली थी। मैं आपको बता दूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ा आया राफ्टिंग करने में। ये देख सकते हैं आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। हमारी यू कांट बिलीव, हमारी चीखें तक निकल रही थी, पर एंजॉय बहुत किया हमने राफ्टिंग के दौरान पे। कुछ फ़ोटोज़ ली। और आपको बता दें राफ्टिंग के दौरान में जो आपको गाइड होता है वो आपसे वीडियो बनाने की चार्ज करता है, जो 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक चार्ज कर सकता है। वो ग्रुप के ऊपर और सीज़न के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और आप कभी करने जाएँ अगर राफ्टिंग, तो मार्च से लेके अक्टूबर तक जा सकते हैं, अप्रैल को छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सफ़र दिल्ली से ऋषिकेश। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर निकल चुके हैं हम अपनी ऋषिकेश से दिल्ली के लिए वापस।